नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। क्या अर्जुन वध करके आनंद का भोग कर सकोगे कर्ण? श्री कृष्ण ने ऐसा प्रश्न कर्ण से क्यों किया? कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल शास्त्रों का टकराव नहीं था, बल्कि वह धर्म अधर्म अंतिम परीक्षा थी। इस युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होने वाले थे, तब श्री कृष्ण ने कर्ण से एक गहन प्रश्न किया। क्या अर्जुन का वध करके आनंद का भोग करोगे कर्ण? यह प्रश्न केवल एक सामान्य चुनौती नहीं था, बल्कि यह कर्ण के अंतर्मन को झकझोर देने वाला दार्शनिक सत्य था। कर्ण, जो अब तक अपने मित्र दुर्योधन की प्रतिनिष्ठा निभाते हुए युद्धभूमि में डटा रहा, उसने जीवन में अनेक बार अपमान, पीड़ा और तिरस्कार सहा था, परंतु उसके भीतर सदैव यह महत्वाकांक्षा थी कि वह एक दिन अपनी वीरता और सामर्थ्य से संसार को दिखा देगा कि वह भी किसी से कम नहीं। यही कारण था कि उसका सबसे बड़ा लक्ष्य अर्जुन युद्धभूमि में परास्त करना बन गया था। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि कर्ण केवल और प्रतिशोध के भाव से युद्ध नहीं कर रहा, वही ये भी समझते थे कि यदि कर्ण अर्जुन का वध भी कर देता तो क्या उसे वास्तव में वह आनंद मिल पाता जिसकी वह खोज कर रहा था। श्री कृष्ण का प्रश्न की आत्मा को संबोधित था। वे कहना चाहते थे कि हे कर्ण, जीवन में वास्तविक आनंद शत्रु के संहार से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और आत्मसंतोष से मिलता है। यदि तुम अर्जुन का वध कर भी दो तो क्या तुम्हारे हृदय में घाव भर जाएंगे? क्या द्रौपदी के अपमान का दोष तुम्हारे सिर से उतर जाएगा? क्या सत्य बदल जाएगा कि तुमने अधर्म की ओर से शस्त्र उठाए हैं? अर्जुन के वध से कर्ण को अस्थायी सिद्धि तो मिल सकती थी, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि ऐसा सुख क्षणिक है। समय के साथ यह विजय की भी बोझ बन जाती। कर्ण का मौन अपराध बोध। श्री कृष्ण का प्रश्न सुनकर कर्ण का मन मौन हो गया। भीतर से वह जानता था कि उसने जीवन में कई मोड़ पर गलत राह चुनी। द्रौपदी का अपमान, भीष्म और द्रोण के प्रति कट व्यवहार तथा दुर्योधन की मित्रता निभाने के लिए धर्म की अवहेलना, यह सब उसके अंतर्मन को कचोटता रहा। कर्ण ने सोचा, यदि मैं अर्जुन का वध कर दूं तो क्या मैं सच्चा विजेता कहलाऊंगा या केवल एक भाई का हत्यारा? क्योंकि कृष्ण ने ही मुझसे कहा था कि अर्जुन वास्तव में मेरा छोटा भाई है। इस विचार से उसके हृदय में असमंजस में डाल दिया। कर्ण की सबसे बड़ी भूल रही थी कि उसने समझ लिया था कि विजय ही आनंद है, परंतु श्री कृष्ण ने प्रश्न में यह स्पष्ट कर दिया कि विजय और आनंद अलग अलग भाव है। विजय बाहरी है, जबकि आनंद आंतरिक। अर्जुन को मारकर कर्ण को संसार की कीर्ति तो मिल सकती थी, परंतु आत्मा के स्तर पर उसे केवल अधिक बोझ, अपराध बोध और पाप की अनुभूति होती। दोस्तों, श्री कृष्ण ने इस प्रश्न के माध्यम से धर्म का आईना कर्ण के सामने आ खड़ा हुआ। धर्म यह कहता है कि शत्रु को हराना ही आनंद नहीं है, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा करना ही वास्तविक विजय है। कर्ण यह समझता रहा कि उसने भले ही युद्धभूमि में अद्वितीय शौर्य दिखाया हो, परंतु उसका साथ अधर्म के साथ। इसलिए कृष्ण ने पूछा, क्या यह वध तुम्हें आनंद देगा या तुम्हारे अंतर्मन की ज्वाला को और भड़काएगा? श्री कृष्ण का यह प्रश्न केवल कर्ण के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को शिक्षा देता है कि मनुष्य अक्सर सोचता है कि शत्रु को हराकर यदि प्रतिशोध लेकर उसे सच्चा सुख मिलेगा, परंतु यह सुख क्षणिक होता है। स्थायी आनंद तभी मिलता है जब हम धर्म, सत्य, न्याय की राह चुनते हैं। कर्ण, जो अपने जीवन भर न्याय को सम्मान की खोज करता रहा, अंत में यही समझ सका कि शत्रुवध से नहीं, बल्कि धर्म के साथ खड़े होकर ही आत्मा को शांति मिल सकती है। इसलिए श्री कृष्ण का प्रश्न आज भी पूछता है, क्या अर्जुन का वध करके आनंद का भोग करोगे कर्ण? यह प्रश्न हर व्यक्ति के लिए है जो प्रतिशोध और आनंद समझ लेता है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।